Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज के बारे में, साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे डी एंड एल नोटेशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज की, तो अभी तक हम लोग जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ते हुए आए हैं, सबसे पहले हम लोगों ने बचपन में सीखा था कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। फिर पीछे के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, जिसमें मैंने आप लोगों को क्या समझाया था कि इसमें एक तो क्या होता है एल्डिहाइडिक ग्रुप, 4 इसके अंदर सेकेंडरी हमारे पास क्या होते हैं एल्कोहलिक ग्रुप, और एक इसमें क्या होता है प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है, आज हम इस स्ट्रक्चर को ओपन करके पढ़ेंगे। तो एक साइंटिस्ट थे एमएल फिशर करके, जिन्होंने अपना एक रिप्रेजेंटेशन दिया था जिसे हम फिशर रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट किए, काफी स्टडी किया और इन्होंने फिर एक बहुत ही सटीक सा स्ट्रक्चर दिया। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन दिया फिशर, जिसको हम फिशर रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं ग्लूकोज का। तो इन्होंने क्या कहा कि देखिए किस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। अब हमारे पास कितने कार्बन हैं, 4 हैं। तो हम ऐसे करके लाइन खींचते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पॉइंट्स होते हैं, ये दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, तो ये इन कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन है और एक OH है। तो इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और लास्ट में क्या है, लास्ट में है CH2OH, तो मैंने लिख दिया CH2OH। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इसको जब लिखा जाता है तो इसका नाम कैसे लिखते हैं हम, D प्लस ग्लूकोज। ठीक है, D का मतलब यहां पर अलग है और प्लस का मतलब यहां पर अलग है। थोड़ी देर में मैं आपको समझाऊंगी कि डी का मतलब क्या है। कभी कभी एल लिखा होता है। ठीक है, फ्रक्टोज के केस में आप देखोगे तो उस कैपिटल एल का क्या मतलब है, अगर हम प्लस की जगह माइनस लिखते हैं तो उसका क्या मतलब है। तो ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले आपको इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं 1-2 कंपाउंड के और यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन या स्ट्रक्चर डिस्कस करती हूँ। ठीक है, इसको नोट करिए पहले प्लीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए जैसे कि हम लोगों ने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर डिस्कस किया है, अगर हम चाहें कि ग्लूकोनिक एसिड हमें रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने लास्ट के वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था जब हम लोग ऑक्सीडेशन कर रहे थे ग्लूकोज का, तो वहां पे मैंने ग्लूकोनिक एसिड बनाया था। ठीक है, तो क्या होता है ग्लूकोनिक एसिड में CHO की जगह पर क्या हो जाता है, COOH आ जाता है। इसके अलावा बाकी की पूरी रिप्रेजेंटेशन जो है वो सेम चलती है। ठीक है, ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6। तो देखिए यहाँ पे भी मैंने 6 कार्बन रिप्रेजेंट किए हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ग्लूकोनिक का भी रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, बिल्कुल सेम है, बस अब सिर्फ एल्डिहाइड की जगह कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया। आप चाहें तो साथ साथ ड्रॉ भी कर सकते हैं। वन 2 3 4 5 और लास्ट में CH2OH। तो ये क्या है, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, अगर सैक्रिक एसिड ड्रॉ करना है तो सैक्रिक एसिड में क्या आते हैं, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाते हैं।
ठीक है, दिस इज सैकरिक एसिड। मैं साइड हो जाती हूँ, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी कितने कार्बन है? 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा DNL नोटेशंस। इस टॉपिक में आपके काफी कंसेप्ट क्लियर होंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिए, और जितना इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा आसान भी है। एक ही बार में सुनोगे और आपको समझ में आ जाएगा, बस ध्यान से सुनना, ठीक है। तो देखो D और L, सबसे पहले ना मैं आपको बताना चाहती हूं कि केमिस्ट्री में ना कैपिटल D और L जैसे एग्जिस्ट करता है, वैसे ही स्मॉल d एंड स्मॉल l भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। पर इसका अलग मतलब होता है और इसका अलग मतलब होता है, दोनों के मतलब अलग हैं। तो आपको ध्यान रखना है और सोच के ही हमेशा लिखना है कि कहाँ पर कैपिटल D की जरूरत है और कहाँ पर स्मॉल d या फिर l की जरूरत है, ठीक है। तो देखो अभी हम पढ़ रहे हैं कैपिटल D एंड कैपिटल L। मैं आपको स्मॉल d एंड स्मॉल l भी एक बार बता दूंगी थोड़ा सा, तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा डिफरेंस का। लैटिन वर्ड से लिए गए हैं ये दोनों शब्द। एक है डेक्स्टर, डेक्स्टर का मतलब होता है राइट साइड। लीवस, लीवस का मतलब होता है लेफ्ट। तो अब देखिए, जब भी हम D और L नोटेशन की बात करते हैं तो ये बताता है किसी भी मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन। इट टॉक्स अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, D, कैपिटल D एंड कैपिटल L बिफोर द नेम ऑफ एनी कंपाउंड कॉमनली इंडिकेट द रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर। तो आपको D और L का पता कैसे लगाना है? आपको सबसे पहले ढूंढना है एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या ढूंढना है? एसिमेट्रिक कार्बन। और क्योंकि अभी आप छोटे हैं, आप बहुत आसानी से एक छोटी सी बात से पता लगा सकते हैं एसिमेट्रिक कार्बन का। आप ऐसा कार्बन ढूंढ लो जिसमें 4 अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट हो। ऐसा कार्बन जिसमें 4 अलग अलग एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम अगर प्रेजेंट हैं, तो ये कार्बन आपका कहलाता है एसिमेट्रिक कार्बन। और जब आप इसकी मिरर इमेज बनाते हैं तो ये अपनी मिरर इमेज के नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है, ठीक है। जैसे कि ये मेरा हाथ है, इस हाथ की मिरर इमेज ऐसी बनेगी, और जब मैं इस हाथ को उठा के इसकी मिरर इमेज के ऊपर रखूंगी तो पता चल रहा है ना कि पीछे भी कोई हाथ है, तो ये है नॉन सुपर इम्पोजिबल, ठीक है। तो एसिमेट्रिक कार्बन में कार्बन जो है उसमें चारों ग्रुप अलग होते हैं या एटम चारों अलग होते हैं, और उसकी मिरर इमेज के वो क्या होता है? नॉन सुपर इम्पोजिबल। इम्पोजिबल किसको कहते हैं? जैसे कि मान लो कैपिटल A है और मैंने इसकी मिरर इमेज बना दी, मिरर इमेज इसकी ऐसे बन गई, और इसको उठा के आप इसके ऊपर रखो, पता ही नहीं चलेगा पीछे A है, तो वो हो गया सुपर इम्पोजिबल। आपको सुपर इम्पोजिबल नहीं देखना है, आपको नॉन सुपर इम्पोजिबल देखना है, ठीक है। तो अब देखो होता क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है? एसिमेट्रिक कार्बन ढूंढना है। तो आप देखो इस कार्बन को एसिमेट्रिक नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन एटम आ गए, 2 हाइड्रोजन क्या हो गए? सेम हो गए, तो आपको नहीं मानना है, ठीक है। प्लस में एक चीज का और ध्यान रखना है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, sp2 भी नहीं, ठीक है। इसको भी नहीं ले सकते क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड O आ गया, तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसको भी नहीं। पर देखो ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन पर एक तो हाइड्रोजन है, एक OH है, एक आपका CH2OH पूरा हो गया और एक आपका CHO पूरा हो गया। तो ये कार्बन क्या हो गया? एसिमेट्रिक। ये वाला कार्बन क्या हो गया? एसिमेट्रिक। जब आप इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो वो बनेगी ऐसे, ये OH ऐसे पास दिखेगा, ये H आपको दूर दिखेगा, CHO ऐसे और CH2OH ऐसे। जब आप इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो वो क्या आएगा? नॉन सुपर इम्पोजिबल, पहली बात, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पर वो नहीं सीख रहे हैं कि सुपर इम्पॉसिबल है कि नहीं है, आपको ये देखना है कि जो आपका एसिमेट्रिक कार्बन है, ठीक है, लोएस्ट
सबसे लोएस्ट नीचे से देखना होता है, ठीक है। अगर मान लो मैं ग्लूकोज बनाऊंगी तो उसमें एक से ज्यादा एसिमेट्रिक कार्बन आएंगे, तो सबसे नीचे वाला एसिमेट्रिक कार्बन आपको देखना है। मतलब नीचे से जब आप शुरू करोगे ऊपर की तरफ जाओगे तो जो पहला एसिमेट्रिक कार्बन है उसको पकड़ लेना है, ठीक है। तो ये जो एसिमेट्रिक कार्बन है इसमें आपका OH कहां पर आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है कि राइट में आ रहा है? दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट। ये राइट है, ये लेफ्ट है। तो OH कहां आ रहा है? राइट में आ रहा है। और राइट लैटिन में क्या होता है? डेक्स्टर। डेक्स्टर का D, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? D, ठीक है। ये आपका एसिमेट्रिक कार्बन है, लोअर एसिमेट्रिक कार्बन। इस लोअर एसिमेट्रिक कार्बन में OH कहां पर है? राइट में है कि लेफ्ट में है? लेफ्ट में है। लैटिन में लेफ्ट वाले को क्या कहते हैं? लीवस, यानी कि उसका क्या लिखना है? L। तो यहां पर क्या लिखा है? L। तो D और L नोटेशन हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैं अभी आपको एक ग्लूकोज का एग्जांपल देके भी और समझा दूंगी, ठीक है। पर आई थिंक आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कि आप D और L नोटेशन कैसे लगाते हो। आपको मॉलिक्यूल के अंदर सबसे पहले एसिमेट्रिक कार्बन ढूंढना होता है, मतलब कि ऐसा कार्बन ढूंढिए जिसमें 4 अलग अलग एटम या 4 अलग अलग ग्रुप हों, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि उस कार्बन में OH जो है वो राइट में अगर है तो D आएगा, अगर वो OH लेफ्ट में है तो L आएगा। ध्यान रखने का भी बहुत आसान सा तरीका है। देखो OH लेफ्ट में आएगा तो L लिखना है, राइट वाले में तो ऑटोमेटिकली फिर D हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग स्मॉल d एंड स्मॉल l में। स्मॉल d और स्मॉल l का मतलब क्या होता है? D स्टैंड्स फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंड L स्टैंड्स फॉर लीवो रोटेटरी। ये मैंने आपको पढ़ाया था हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन में। थोड़ा सा याद दिलाने की कोशिश करती हूँ। हम लोग क्या करते थे? अनपोलराइज लाइट लेते थे, कोई लाइट का सोर्स लेते थे, उसकी लाइट सारी प्लेन्स में निकलती थी, फिर हम उसको निकोल प्रिज्म में से पास कराते थे। निकोल प्रिज्म में पास जब कराते थे तो फिर वो जो अनपोलराइज लाइट थी वो एक ही प्लेन में हो जाती थी, जिसे हम कहते थे PPL, यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट। फिर उस लाइट को जब हम किसी ऑप्टिकली एक्टिव सैंपल या फिर कंपाउंड में से पास कराते थे और हम ये कहते थे कि अगर वो सैंपल उस PPL को, प्लेन पोलराइज लाइट को, अगर राइट में रोटेट कर देता है तो हम उसको कहते थे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसे हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर वो PPL को, प्लेन पोलराइज लाइट को, लेफ्ट में रोटेट कर देता था तो हम उसे कहते थे स्मॉल l, यानी कि लीवो रोटेटरी। स्मॉल d को हम लोग प्लस के साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल l को हम माइनस साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम स्मॉल d और स्मॉल l की बात करें तो ये डील करता है ऑप्टिकल एक्टिविटी से, कि भाई उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है। वो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में रोटेट कर रहा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, या प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट में रोटेट कर रहा है, लीवो रोटेटरी है, ठीक है। और कैपिटल D क्या बता रहा है कि जो आपका लोअर एसिमेट्रिक कार्बन है उसमें OH कहाँ है? राइट साइड। और कैपिटल L क्या बता रहा है कि जो आपका लोअर एसिमेट्रिक कार्बन है उसमें OH कहाँ है? लेफ्ट साइड। तो देखो कैपिटल D अलग बात बता रहा है, कैपिटल L अलग बात बता रहा है, जबकि स्मॉल d और स्मॉल l क्या बता रहे हैं कि प्लेन पोलराइज लाइट राइट में रोटेट हो रही है या फिर लेफ्ट में रोटेट हो रही है। तो दोनों बातें या दोनों नोटेशंस अलग अलग चीजें बताती हैं, ठीक है। अब हम स्मॉल d को प्लस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ का जो प्लस है वो क्या बता रहा है? वो ये बता रहा है कि जब आप इसके सैंपल में से, ये दोनों आपस में एनेंटियोमर्स हैं, तो ये बता रखा है कि जब आप इसके सैंपल में से प्लेन पोलराइज लाइट को पास कराओगे तो ये क्या करेगा? उस PPL को कहाँ पे रोटेट करेगा? राइट में। तो ये यहाँ पे प्लस है। और कैपिटल D क्या बता रहा है कि इसका OH कहाँ है? राइट साइड, ठीक है। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको सुन सुन के ही याद हो जाए। फिर उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या बता रहा है? इसका माइनस साइन, कि अगर आप इसके सैंपल को यहाँ पर रखेंगे और प्लेन पोलराइज लाइट को पास कराएंगे तो ये सैंपल क्या करेगा? प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट में रोटेट कर देगा, तो इसलिए माइनस लगाया है। और कैपिटल L यहाँ पर क्या बात दर्शा रहा है या शो कर रहा है कि जो इसका लोअर एसिमेट्रिक कार्बन है उसमें OH कहाँ है? लेफ्ट साइड। मैं फिर से आपको एक बात बता दूं, कैपिटल D, कैपिटल L, इनका कोई लेना देना नहीं होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी से।
देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द डी एंड एल नोटेशन एंड प्लस एंड माइनस साइन, कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, अगर आपको कोई कहता है कि रिलेशन है, इट मीन्स इट्स रॉन्ग। आपको ध्यान रखना है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी का कोई रिलेशन नहीं होता है डी और एल नोटेशन से, दोनों अलग अलग बातें दर्शा रही होती हैं। अब क्योंकि बस यहाँ पे भी डी आ गया, यहाँ पे भी डी आ गया, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, बट आपको नहीं होना है। आई थिंक मैंने आपको बहुत क्लियरली बता दिया कि डी और एल किस बारे में बताता है और स्मॉल डी और स्मॉल एल जो है वो किस बारे में बताता है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो, फिर मैं एक बार डी और एल नोटेशन ग्लूकोज के लिए भी डिस्कस करूंगी। नोट करिए प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग एक एग्जाम्पल ग्लूकोज का भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, वैसे तो वर्बली मैंने बता भी दिया था, बट कई बार क्या होता है बच्चे थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, कहीं किसी का मिस हो जाए तो मैंने लिख भी दिया कि ग्लूकोज को हम कैसे लिखते हैं, डी प्लस ग्लूकोज, जिसमें कैपिटल डी कॉन्फ़िगरेशन बताता है और प्लस का साइन क्या बताता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। प्लस या माइनस का साइन बताता है ऑप्टिकल एक्टिविटी, और प्लस का साइन बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर। डी और एल का कोई रिलेशन नहीं होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी से, अगर हम बात करें तो। ठीक है, चलिए अब हम बनाते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में क्या आएगा, OH, H, H, OH, OH, H, OH, H एंड CH2। ठीक है, तो अब देखिए ये कार्बन पे तो 2 हाइड्रोजन सेम आ गए, तो ये तो एसिमेट्रिक हुआ नहीं। इस कार्बन को पकड़ो, इस कार्बन पर एक OH है, एक H है, एक CH2OH है और एक ये पूरा ग्रुप हो गया। तो ये क्या है, ये है एसिमेट्रिक। ये क्या है, एसिमेट्रिक कार्बन। इस कार्बन को देखो, एक OH है, एक H है, एक ये पूरा ग्रुप हो गया, एक ये ऊपर वाला पूरा ग्रुप हो गया। तो ये भी एसिमेट्रिक है, ये भी एसिमेट्रिक है, ये भी एसिमेट्रिक है। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अभी समझा देती हूं, पहले मैं इसको डिस्कस कर दूं। ठीक है, इसकी मिरर इमेज बनाएंगे। इसकी मिरर इमेज बनाएंगे। मिरर इमेज देखे क्या बनेगी, CHO, यहां पर OH, इधर H, H, OH, OH, H, OH, H एंड CH2OH। इसमें भी एसिमेट्रिक कार्बन हमारे 4 हैं। तो जो हमारा लोअर एसिमेट्रिक कार्बन है, अब देखो इसमें 4 एसिमेट्रिक आ गए। तो ये जो हमारा लोअर एसिमेट्रिक कार्बन है, इसमें OH कहाँ है, राइट में, और राइट वाले को हम क्या बोलते हैं, D। D साथ में ये क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो मैंने लिखा है प्लस, और इसे क्या लिखा जाएगा, इसे लिखा जाएगा ग्लूकोज। इसकी बात करें तो एसिमेट्रिक कार्बन लोअर ये है, इसमें OH कहाँ है, लेफ्ट में, लेफ्ट वाले को क्या बोलते हैं, लीवस, तो मैं क्या लिखूंगी, L। लीवो रोटेटरी है साथ ही साथ कि प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट में रोटेट करेगा, तो L माइनस ग्लूकोज। और ये वाले जो मैं लिख रही हूं ये हाइफन है, ब्रैकेट के बाहर वाले जो हैं ये हाइफन है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट करके जा सकते हैं। जिन्हें नहीं आया है समझ में वो देखो, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बनाती हूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, कार्बन OH, H, H, OH, OH, H, OH, H एंड CH2OH। तो मैंने आपको क्या कहा था, एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन देखना है जिसमें चारों क्या हो, आपके डिफरेंट डिफरेंट एटम या फिर ग्रुप हो। ठीक है, तो देखो ये बेचारा तो इसलिए नहीं है, इसका ये कार्बन क्यों नहीं है, क्योंकि इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन आ गए, ऊपर एक ही पूरी चेन लंबी सी जा रही है और इधर OH, तो 2 सेम सेम हो गए ना, तो इसलिए ये एसिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, क्लियर है। तो नीचे वाला तो इसलिए एसिमेट्रिक नहीं है। अब आते हैं इस पर, इस वाले कार्बन पर आते हैं। तो देखो इस कार्बन पर
एक H है, एक OH है, एक CH2OH है और एक ये पूरी चेन जा रही है ऊपर, उसको पूरे को काउंट करेंगे। मैं पूरा ऐसे लिख देती हूँ, CHOH होल 3 1 2 3 और फिर CHO। तो देखो ना, एक तो ये हो गया पूरा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो चारों ग्रुप हो गए ना अलग अलग। तो ये क्या हो गया, एसिमेट्रिक हो गया। ठीक है, फिर इस कार्बन को देखो, इस कार्बन पर एक क्या है, H, इस कार्बन पर एक क्या है, OH, इस कार्बन पर एक क्या है, CHOH CH2OH। ये पूरा एक काउंट होगा। ठीक है, ये एक काउंट होगा, ये एक काउंट होगा। और इस पे आप क्या लिख सकते हैं, CHOH का होल ट्वाइस एंड CHO, ये एक पूरा काउंट होगा। तो हो गए ना। देखो यहाँ पे एल्डिहाइड है, यहाँ पर एल्कोहलिक है, तो ध्यान रखना कहीं आप सोचो कि सेम सेम सा है। यहाँ पर आपके 2 सेकेंडरी है, यहाँ पर आपका 1 सेकेंडरी है। ठीक है, तो ये भी एसिमेट्रिक हो गया। ऐसे आप इसका देख सकते हो, ऐसे आप इसका देख सकते हो। तो 4 टोटल एसिमेट्रिक हैं, बट हमें लोअर वाला देखना होता है। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब क्योंकि मैं तो देखो रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से अभी हाल फिलहाल वीडियो बना रही हूँ, तो आपका ज़्यादा बड़ा है नहीं, बायोमोलिक्यूल्स जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।